सुनने के बाद हाशिम वहां से घर की तरफ चल पड़ा। अभी वह कुछ ही देर चला होगा कि एक बूढ़े आदमी ने पीछे से आवाज दी, बेटा जरा बात सुनो। यह एक इंतहा बुजुर्ग शख्स की आवाज थी जो बमुश्किल ही चल पा रहा था। इस बुजुर्ग शख्स ने कहा, क्या आप मुझे कुएं वाले दरख्त के पास छोड़ देंगे? हाशिम बोला, जी जरूर छोड़ दूंगा, मगर आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? बुजुर्ग आदमी बोला, दरअसल मेरा बेटा काफी अरसे से बीमार है और आज मेरे बेटे की दवा खत्म हो गई है, मगर मुझे जर्रा बराबर भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए हफ्ते भर की दवा का बंदोबस्त कर रखा है। तुम बस मुझे वहां पहुंचा दो, खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर देगा बेटा। हाशिम, जो पहले ही हैरान और परेशान था, इस बूढ़े की बातें सुनकर हैरत की गहराइयों में चला गया। उसने जब शख्स को कुएं के दरख्त के पास छोड़ा और खुद एक तरफ छुपकर देखने लगा कि आखिर मैं भी तो देखूं कि बुजुर्ग शख्स को दवा कहां से पहुंचती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक तेज कदमों से एक आदमी चलता हुआ आया, जिसने अपना चेहरा नीले रुमाल से छुपाया हुआ था। वह आदमी वहां पहुंचा और कहने लगा, ऐ बुजुर्गवार, मुझे माफ करना, आज जरा देर हो गई। इस आदमी ने अद्वियात का थैला इस बुजुर्ग शख्स को पकड़ाया और जाने के लिए पलटा ही था कि बुजुर्ग शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐ खुदा के नेक बंदे, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, मैं अपने मोहसिन को अपनी आंखों से देखकर दुआ देना चाहता हूँ। नीले रुमाल वाला आदमी बोला, ऐ बुजुर्गवार, यकीन मानिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बस यही समझ लीजिए कि उस नीले आसमान वाले ने इस नीले रुमाल वाले को आपकी मदद करने का वसीला बनाकर भेजा है। ये कहते ही नीले रुमाल वाला वहां से वापस चला गया। हाशिम छुपकर ये सारा माजरा देख रहा था और एक लम्हे के लिए तो भूल ही गया कि वह तो उस नौजवान मजदूर की तलाश में आया था। वह दौड़ता हुआ इस जब शख्स के पास गया और पूछने लगा,